सर बाकी तो बातें होती रहेंगी। तो ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज है कहानी सुनना, ठीक है। अब अगर आप मुझे कोई कहानी सुनाओ और ये जो हमने माहौल बनाया है आप जस्टिफाई कर पाओ तो थोड़ा सा फील आ जाएगा एंड देन वी विल गो ऑन टू द अदर थिंग्स। ठीक है, आई थिंक माहौल तो सेट बनाया हुआ है, अंधेरा हाँ, है, आग जल रही है, सब लाल हाँ, लाइट हाँ। है, लेकिन मेन तो है कहानी में क्या हो रहा है और उसकी वाइब क्या हो रही है और क्या एनर्जी फ्लो हो रही है। तो वो कोशिश करेंगे डराने की, हाँ है ना? भाई प्लीज, मतलब मैं हो सकता है 20 पॉडकास्ट में से उठ के चला जाऊं पर आप कोशिश तो करते रहो अपनी साइड से। ठीक है, डन। तो ये जो कहानी है ना, हमारे एक यंग सब्सक्राइबर, मतलब टीनेजर्स है, उन्होंने भेजी थी। एंड जैसे जेनजी कहते हैं आजकल, तो रिया नाम की एक लड़की है। आप भरोसा करते हो 2000 के बाद जो लोग पैदा होते हैं उनकी बातों पे? टफ क्वेश्चन ब्रो, टफ क्वेश्चन। बट हाँ, हॉरर या वापस आते हैं, करते हैं उस पे। आई थिंक एक अलग टॉपिक निकल जाएगा, फिर बहुत लंबा अलग ही बातें हो जाएंगी, वो अलग हॉरर में चले जाएंगे हम, जेनजी के हॉरर में, तो वो अभी वो नहीं रहने जाते देते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी अबाउट अ स्टोरी। तो अब काला सा कोहरा है एकदम, और ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली है उस कोहरे में घुसने से पहले। मतलब लाइक आपको दिख रहा है कि आप जा रहे हो उस तरफ, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली है। वो कह रहा है कि सर हमें नहीं जाना चाहिए इस कोहरे में, रोक लेते हैं गाड़ी और छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा दिन सुबह होने देते हैं, तक सुबह wait होने करते देते हैं, सूरज वूरज को आने देते हैं थोड़ा। अब याविन कहता है कि यार क्या है, कोई नहीं, ट्रैफिक वैफिक शुरू हो जाएगा, सब पहाड़ों पे निकल जाते हैं इधर उधर, छुट्टियों का टाइम है, आप चलो, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे धीरे धीरे करके, कोई नहीं आ रहा है इस टाइम, आप धीरे धीरे चला के निकाल लो। ड्राइवर ने कहा चलो ठीक है, लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप खिड़कियां मत खोलना गाड़ी की किसी भी हालत में। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं खोलेंगे, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे वो कोहरे में घुस रहे थे, वो बढ़ता चला जा रहा था, मतलब डेंस भी होता जा रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा कि टाइम हो गया, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो उस कोहरे से। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये, बट धीरे धीरे चल रहे हैं, हो सकता है कुछ हो, विजिबिलिटी इशू या कुछ हो गया हो। अब रिया जो पीछे बैठी थी, उसका थोड़ी सी डिजीनेस सी होने लगी, उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगा कि अजीब सा कुछ हो रहा है। तो उसे ध्यान नहीं रहा कि ड्राइवर ने मना किया था कि भाई खिड़की मत खोलना आप। तो उसने खिड़की खोली, थोड़ी सी हवा आई अंदर और उसने थोड़ी सांस ली एकदम कि हाँ चलो, आई एम फीलिंग बेटर। अब गाड़ी में हल्का हल्का ऐसा लगा स्मोक घुस रही है, कालापन आने लगा, और रिया एकदम से उसे चक्कर से आए, और चक्कर आके जब वो एकदम वापस स्टेबल हुई तो उसने देखा गाड़ी में कोई नहीं है और गाड़ी चल रही है। नॉट इवन द ड्राइवर इज देयर, कोई नहीं है गाड़ी में। तो वो चल रही है आगे, मतलब गाड़ी चल रही है और रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं खोल पा रही है, दरवाज़ा भी लॉक्ड है, कुछ मतलब हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा। उसकी हालत अब ख़राब हो रही है कि ये क्या हो रहा है, मर जाऊंगी मैं तो ऐसे। कुछ देर में गाड़ी अपने आप रुकती है, दरवाजे खुल जाते हैं, रिया बाहर निकलती है। रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिया भागती है अंधेरे में, उस कोहरे के अंधेरे में भागती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मदद मांगते हुए चिल्लाती हुई भाग रही है। फिर उसे दिखता है कि कुछ एक तो परछाई सी है किसी की, जिसमें मतलब जो उसे दिख रही है उसके पास है बहुत, तो वो जा रही है, उसे बुला रही है, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा वहां से। वो जा रही है, जैसे जैसे जा रही है वो उतना ही डिस्टेंस पे वो परछाई उसे दिखे जा रही है, उसे मतलब उसके पास पहुंच ही नहीं पा रही है वो। फिर एकदम से रिया रुक जाती है थक थक के, और वो पीछे मुड़ती है तो उसे दिखता है कि 12 फुट लंबा इंसान कोई खड़ा हुआ है उसके सामने, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वहीं पे गाड़ी के अंदर जो दूसरे लोग हैं, वो जो गायब हो गए हैं रिया के लिए, उनकी क्या कहानी है। याविन ने देखा कि रिया ने खिड़की खोली और रिया बेहोश हो गई है। ओके, ठीक है। अब याविन, रवि जो उसका दोस्त है, और ड्राइवर, इन तीनों को दिख रहा है कि रिया बेहोश हो गई, एकदम से क्या हुआ है उसे समझ में नहीं आया। और ड्राइवर ये कह रहा है कि आपको खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, मैंने मना किया था खिड़की खोलने के लिए, खिड़की बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए थी, ये वो ड्राइवर बोलने लगा। तो वो चेक करने लगे रिया को दोनों कि भाई क्या हुआ है,
रिया बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है वो किसी स्टेट ऑफ कोमा में जा चुकी है, अनकॉन्शियस है। अब वो कहता है आप ये सब बकवास बंद करोगे खिड़की विड़की की, और आप तेज़ चलाओ अब थोड़ी गाड़ी, हमें जल्दी से मेडिकल इमरजेंसी है ये, हमें जाना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, लेके जाते हैं इसे। ड्राइवर कहता है चलो मैं चलता हूँ आगे, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो, लेकिन आपको खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। फिर भी वो मतलब He was just around that thing कि भाई खिड़की तो खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। वो पागल सा हो गया था कि अब कुछ बुरा हो सकता है, और लेकिन मैं चल रहा हूँ, आप कह रहे हो तो मैं चल रहा हूँ। तो वो गाड़ी उसने तेज भगानी शुरू की, एंड जैसे ही वो गाड़ी तेज जाने लगी तो गाड़ी के सामने कुछ आके लगा बहुत जोर से। ठीक है, तब उसने, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, याविन गाड़ी से उतरा, उसने देखा कि जो कोई किसी लड़की की बॉडी है, और उसने देखा कि वो लड़की की बॉडी रिया है। वो फिर अंदर गया गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर फिर कोई नहीं है, ना ड्राइवर है, ना रवि है, ना रिया की बॉडी है, कुछ नहीं है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। उसने, याविन ने रिया की जो बाहर बॉडी पड़ी है उसे अंदर डाला, गाड़ी में गाड़ी चलाई, और नेक्स्ट थिंग ही नोज कि वो गाड़ी चला रहा है और वो जाके गाड़ी पेड़ में लग गई है, किसी एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी का। अब सब कुछ छोटा ही है। थोड़े टाइम बाद जब आंख खुल रही है याविन की, तो वो हॉस्पिटल में, रिया भी उसी हॉस्पिटल में। ओके दोनों अपनी कहानी कोलैबोरेट करते हैं, तो मतलब उन्हें पता चलता है ये तो कुछ माया चल रही थी यहाँ पे, अलग ही माया हो रही थी। उन्हें पता चलता है वो ड्राइवर मर गया एक्सीडेंट की वजह से। और रवि इज ऑल्सो लाइक ही वॉज इंजर्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, ही डजंट रिमेंबर मच कि हुआ क्या है। एंड दिस इज एक्चुअली स्टोरी, दिस इज एन एक्चुअल स्टोरी। और जब ये कहते हैं तो जब और उन्होंने पूछा कि क्या था, क्यों वो ड्राइवर शायद कह रहा था क्या था, तो कहते हैं कि पंजाब के एरिया में शलेडे होते हैं। शलेडे आर लाइक छलावा। ओके तो वो एक कोहरे के रूप में आते हैं और आपको ट्रैप कर लेते हैं उस कोहरे के अंदर, और फिर आपके साथ खेलते हैं, माया से खेलते हैं अपनी। और जब पीछे लग जाता है कोई शलेडा आपके, तो वो जान लेके जाता है किसी एक की। एंड इट वाज द ड्राइवर इन दिस केस। इट वाज द ड्राइवर इन दिस केस। शीशा खोला तो शलेडा एंटर कर गया।